नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव प्रभु राम का भक्त था। वो उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह कर दूँ। ये सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी, मैं प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ, न विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने ये बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उन्होंने भानु प्रताप से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो। वो तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और प्रभु राम जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, प्रभु, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोका और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने प्रभु को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को इस बार बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वो आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हो? बिना दाम लिए इस कपड़े को क्यों दे रहे हो? यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर का समय उसने कविता को खाना बनाने के लिए घर भेज दिया और वो कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो प्रभु राम के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज़ दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज़ सुनी और वो उठकर मंदिर के पीछे चला गया। संजीव आवाज़ देते देते उनके पीछे पीछे चले। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा, बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा।
ये कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। ये सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी प्रभु राम के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। प्रभु राम को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका, आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहाँ खड़ी रो रही थी। वो भी प्रभु के चरणों में गिर गई। उसने कहा, प्रभु, अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल की, मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ, मुझे सजा दीजिए। तब प्रभु राम ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इतने में संजीव की आंख खुल गई। देखा तो घड़ी में 6 बज रहे थे। ओहो, आज मैं इतने देर से उठा। और सवेरे उसने जो सपना देखा उसको याद करके रोने लगा और अपनी पत्नी को भी बताया कि कैसे राम जी उसके सपने में आए थे कि कल मैं एक दिन मंदिर नहीं गया तो राम जी खुद चल के मेरी दुकान आए थे और हम दोनों को सपने में दर्शन दिए। कविता ये सुनकर रोने लगी। रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको मंदिर जाने से रोका और आपको पूजा पाठ करने से भी रोका, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भी प्रभु राम जी ने एक नई दिशा दी। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए।